अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। जो लोग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं वो सुन ले एक लाइन कि ओवर थिंकिंग आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। क्या आपको एक साइंटिफिक फैक्ट पता है कि जो लोग नॉर्मल सोचते हैं उनका दिमाग अच्छे से काम करता है और जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उनका आईक्यू कम होता रहता है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप कोई स्टूडेंट हो या फिर जॉब करने वाले अडल्ट, आपको ज़रूर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी, भले आपको पता हो या नहीं। क्योंकि आजकल की दुनिया जैसी है इसमें शायद ही कोई इंसान सुकून में होगा। आप भी कुछ ना कुछ सोचते रहते होंगे। एक बात सोच रहे हो, जब तक दूसरे साइड से दूसरी बात आ जाती है और वो आपको तंग करने लगती है और अंदर ही अंदर आपको खोखला बना देती है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई की टेंशन होगी, अगर जॉब करने वाले हो तो जॉब की टेंशन होगी और इन्हीं चीज़ों को लेके आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता होगा। साइंस के हिसाब से ओवर थिंकिंग आपको बहुत कमज़ोर बना देती है और आपकी लाइफ बर्बाद कर देती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में ये भी पता चला है कि ओवर थिंकिंग आपके दिमाग की पावर को कम करने लगती है और आपके दिमागी ग्रोथ को स्लो कर देती है और ज़्यादा सोचना आपके न्यूरॉन्स की ताकत को कम कर देता है। इन सब ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन सुनो, एक कहानी जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल देगी। आप एक बहुत अजीब लेकिन सच्ची कहानी सुनने जा रहे हो। हैरी हुडनी नाम का एक जादूगर था। वो ये दावा करता था कि अगर उसको जेल में डालकर लॉक कर दिया जाए तो वो 1 घंटे के अंदर उस जेल के ताले को खोलकर बाहर निकलकर दिखा देगा। हुडनी को बहुत से छोटे मोटे जेल वालों ने बुलाया और उसे लॉक कर दिया, पर हर बार वो बाहर निकल जाता बिना चाबी के। वो ऐसा कैसे करता था किसी को भी नहीं पता था। सिर्फ लोगों ने ये नोटिस किया था कि वो अपनी बेल्ट के नीचे एक लंबे से और फ्लेक्सिबल से वायर को रखता था और शायद उसी का इस्तेमाल करके उसको लॉक के अंदर घुसाकर खोलता था। मगर हर इंसान एक स्टील के वायर से सारे के सारे लॉक तो नहीं खोल सकता और वो इसी काम की वजह से बहुत फेमस होने लगा। तब एक बहुत बड़े जेल के लोगों ने हुडनी की कहानी को सुना कि कैसे वो किसी भी जेल में बंद होने के बाद वापस आ जाता है बिना चाबी के, सिर्फ 1 घंटे में। उस जेल के एम्प्लॉय ने कहा कि मैं उसे इस दुनिया के सबसे खतरनाक दरवाजे का एक्सपीरियंस करवाऊंगा, एक ऐसे जेल का दरवाजा जिसे कोई नहीं खोल सकता। उन लोगों ने हुडनी को चैलेंज किया कि आओ और हमारे जेल से बाहर निकल के दिखाओ। हुडनी ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। फिर एक दिन तय किया गया, फिर बहुत लोगों के सामने ये इवेंट शुरू हुआ और हुडनी आया। सब लोगों ने उसका तालियों से वेलकम किया और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हुडनी जेल के अंदर गया। तभी वहाँ पर खड़े एक गार्ड ने उसे बुलाया और बोला, ये इस कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे एडवांस लॉक है। ये बात सुन के हुडनी का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसे फिर भी लगा कि वो इस लॉक को खोल देगा अपनी मैजिक ट्रिक से। दरवाजे को लॉक किया गया और अब हुडनी की बारी आई अपने मैजिक को दिखाने की। उसने अपने बेल्ट को खोला और एक बड़ी सी पिन को निकाला। जैसा कि मैंने बताया कि वो पिन ही वो चीज़ थी जिसको वो ताले के नीचे घुसाकर ताले को खोल देता था। वो इसे हमेशा छुपा कर रखता था। हुडनी उसे ताले में घुसाकर लॉक को ब्रेक करने की कोशिश करने लगा। इससे पहले हुडनी ने हज़ारों तालों को अनलॉक किया था, इसलिए लोगों को पूरा भरोसा था कि इस बार भी वो ताले को 1 घंटे के अंदर खोल देगा। पर हुडनी के दिमाग में वो बात चली गई थी कि ये पूरी कंट्री का सबसे बेहतरीन ताला है जो इस दरवाजे में लगाया गया है। उसने अपना काम शुरू किया और ताले को अनलॉक करना शुरू कर दिया। 30 मिनट बाद हुडनी के चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस नहीं था जिसको लेकर वो जेल के अंदर गया था। 1 घंटे बाद वो पसीने में लथपथ था, लेकिन वो फिर भी ताले को अभी तक खोलने की कोशिश कर रहा था। फिर 2 घंटे हो गए, फिर भी वो ताले को नहीं खोल पाया। 2.5 घंटे आते आते उसने गिव अप कर दिया और गुस्से में अपना हाथ जोर से जेल के दरवाजे पे मारा और दरवाज़ा खुल गया। उसने देखा कि वो जेल का दरवाज़ा लॉक था ही नहीं। अब खुले हुए ताले को कोई कैसे खोल सकता है, इसलिए कि वो ताले के अंदर के मैकेनिज्म में कंफ्यूज हो गया था। और दूसरी तरफ उस गार्ड ने जो बोला था कि वो इस कंट्री का सबसे बेस्ट लॉक है, और इसी के चलते वो एक ऐसी चीज़ में फंस गया था जो सच था ही नहीं। वो दरवाज़ा लॉक था ही नहीं, सच में ये दुनिया का सबसे बेस्ट लॉक था। इससे ये समझ आता है कि वो जेल का दरवाज़ा लॉक था, पूरी तरह से लॉक था, पर कहाँ जानते हो? हुडनी के दिमाग में। इस कंपटीशन से पहले उस गार्ड ने हुडनी को बोला था कि इस जेल में कंट्री के सबसे बेस्ट ताले को लगाया गया है। ये बात हुडनी के दिमाग में बैठ गई थी और वो इसी को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा था, एक ऐसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग जो है ही नहीं। साइंटिस्ट का कहना है कि हर इंसान को एक दिन में 70,000 अलग अलग किस्म के थॉट्स आते हैं और उसमें से 95% किसी काम के नहीं होते। आप भी अपनी ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग वैसी ही चीज़ों के बारे में करते हो जो आपके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं, और हुडनी की तरह आप अपने गोल्स को फोकस नहीं कर पाते और उस गार्ड की तरह आपको कोई भी आकर कुछ भी बोलकर चला जाता है और आप ओवर थिंकिंग करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहते हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।